हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि अपनी दिवाली हॉलीडेज को अच्छे से यूटिलाइज कैसे करें, अच्छे से उनका यूज कैसे करें। हालांकि जो छुट्टियां हैं वो हो सकता है इस साल बाकी सालों से बहुत कम हो, क्योंकि इतनी छुट्टियां हो जाती थी कि हम लोग गाँव में एक टूर करके भी आ जाते थे। 20-21 दिन की छुट्टियां होती थी, बट अब वो 20-21 दिन की तो नहीं होने वाली। कुछ बच्चों ने बताया उनकी 5 दिन की है, कुछ की 4 दिन की है, कुछ लोग ऐसे भी जो बहुत कम मिली है, कुछ लोगों को हो सकता है 10-15 दिन की मिली हो। ठीक है, तो दिवाली के हॉलीडेज से मतलब नहीं है, क्योंकि आपको घर पे ही रह के सब करना है। कहीं दिवाली मनाने भी नहीं जा रहे हो, आपको घर पे रहकर पढ़ना भी है। घर पे मतलब इस दिवाली हॉलीडे में आपको अपना जो सिलेबस है वो कैसे पूरा कंप्लीट करना है उस पर बात करूंगा। साथ ही दिवाली हॉलीडेज का अच्छे से यूज कैसे करें उस पर बात करूंगा। तो दिवाली को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए मेरे पास 3 कैटेगरीज है। ठीक है, मतलब 3 बच्चों की कैटेगरीज है। सबसे पहली कैटेगरी है ए कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कैटेगरी बी में वो बच्चे आते हैं जिनका 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है। कैटेगरी सी में वो बच्चे आते हैं जिनका 0 से 25% के बीच में है। मतलब इसमें वो बच्चे हैं जिन बच्चों ने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है। 1-2 ऑनलाइन लेक्चर अटेंड किया होगा, 1-2 चैप्टर जो इजी लगा होगा वो सॉल्व कर लिया होगा, पहला प्रैक्टिस सेट किया होगा, बाकी पे देखा नहीं होगा। उसमें कैटेगरी सी में वो लोग आते हैं। कैटेगरी बी में 50 से 75% वाले आते हैं। ठीक है, इसको मैं 50 से 75 कर देता हूँ, क्योंकि इसमें वो बच्चे होंगे जो अपना कॉन्स्टेंटली अपना काम करते रहते हैं और अपनी स्पीड के हिसाब से चल रहे हैं। मतलब सेमेस्टर में 7 लेसन आया तो उनका 7 लेसन हुआ है, सेमेस्टर में 3 लेसन आया तो उनका 3 लेसन हुआ है। कैटेगरी बी में जिन्होंने सेमेस्टर के हिसाब से अपना प्रिपरेशन किया है, सेमेस्टर में उनके ये चैप्टर नहीं था तो नहीं किया है, ये चैप्टर था तो किया है। उससे 1% ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है एक चैप्टर किया हो, एक उसमें ना किया हो। तो उसमें कैटेगरी बी में वो बच्चे आते हैं। और कैटेगरी ए में वो बच्चे आते हैं जो बहुत ही तेजी से भाग रहे हैं, मिल्खा सिंह से भी तेज भाग रहे। ठीक है, मुझसे भी तेज भाग रहे। मैं डेली 3 प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, वो बच्चे 4 कर रहे। तो इनका 100% कंप्लीट हो चुका है समझ लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि मेरा कंप्लीट हो गया है। तो आप तीनों बच्चे लोग, तीनों कैटेगरी वाले क्या करें इस दिवाली हॉलीडे में, क्या टारगेट रखें, उस पे मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैटेगरी ए वाले स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो कैटेगरी ए में यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं, इनका अगर हर एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, तो इसका मतलब इनको कोई डाउट उसमें नहीं होगा। बट हाँ, ये भी सच्चाई है कि इतना तेजी से अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है तो आपके अंदर कहीं ना कहीं इम्परफेक्शन जरूर होगा, आप परफेक्ट नहीं होगे। ठीक है, मेरी बात को ध्यान देना। आपने अगर 100% कंप्लीट भी कर लिया है तो भी मैं आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता हूं जिनके जवाब आप ना दे पाओ। कोई एक चैप्टर आपका ऐसा होगा जो 50 होगा, बट फिर भी आप लोग उसको कंसीडर कर रहे हो कि हाँ वो तो हो गया है। ठीक है, तो कैटेगरी ए में जो बच्चों का 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उनको दिवाली से पहले परफेक्शन हासिल करनी है उस 100% में। मैं ये नवंबर का टारगेट बना रहा हूँ कि ये नवंबर में स्टडी प्लान कैसा रखना है कि नवंबर में आपकी स्टडीज टोटली कंप्लीट हो जाए। कैटेगरी ए के लिए, कैटेगरी ए में सबको हासिल करना है परफेक्शन। परफेक्शन कैसे आएगा? परफेक्शन हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको वो एरिया ढूंढना होगा जहां पे आप इम्परफेक्ट हो, जहां पे आप परफेक्ट नहीं हो। अगर आपको मालूम ही नहीं रहेगा खामियां कहाँ हैं, तो आप खामियों को दूर नहीं कर पाओगे। तो खामियां मालूम करने के लिए आप खुद से पूछो, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि आपके अंदर चोर कहाँ है और कहाँ पे छुपा हुआ है। ठीक है, तो आप सेपरेट एक जगह बैठ जाओ और 5 से 10 मिनट सोचो कि क्या ये मेरा सिलेबस हुआ है, क्या ये चैप्टर में मेरे को ये आ रहा है। आप अपनी टेक्स्ट बुक देखे होगे, टेक्स्ट बुक में आप लोगों को इंडेक्स पे पूरा चैप्टर लिखा हुआ रहता है। तो वहाँ पे जो चैप्टर है ना, चैप्टर के बगल में आप लिखो कि आपका क्वेश्चन नंबर ये परफेक्ट नहीं है, आपको ये सम नहीं आ रहा है। आप एक्सरसाइज का पूरा एक लिस्ट बना लो और लिस्ट में जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को मार्क करो। पहले दिन आप अपना प्लानिंग करो कि 100% मेरा सिलेबस हुआ है, बट मेरा ये चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट अनक्लियर है, मेरा ये चैप्टर में ये पैराग्राफ नहीं समझ रहा है, ये चैप्टर में ये प्रैक्टिस सेट नहीं आ रहा है, ये चैप्टर में ये प्रैक्टिस सेट का ये सम नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम सेट में एमसीक्यू में डाउट है, आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन में डाउट है। सिर्फ टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ, अभी मैं एक्स्ट्रा चैलेंजिंग क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले हासिल करना है परफेक्शन, जहां जहां पे आप वीक हो। और ये कैसे हासिल होगा? ये तब हासिल होगा जब आप अपने जो अनपरफेक्ट एरिया उनको ढूंढोगे। आप कैसे ढूंढे वो मैंने बता दिया है। और अगर आपसे नहीं मिल रहा है तो आप सामने वालों को बोलो, पूरी टेक्स्ट बुक दे दो, बोलो ले इसमें से मुझसे सवाल पूछ।
तो जब आपसे सवाल पूछेगा तो खुद पता चलेगा, हाँ मैं ये आंसर नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं फालतू में सोच रहा था, मेरा 100% हुआ है, मेरा तो 90 भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा, आप अपना परफेक्ट करो, डिमोटिवेट मत हो। मैं आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ कि इस तरीके से आपको परफेक्ट करना है, क्योंकि यही एक टाइम है जहाँ पे आप परफेक्ट कर ले गए तो कर ले गए। बाकी जनवरी से आपकी ऐसी हालत हो जाएगी कि आप एकदम रेलवे की तरह भागोगे और थोड़ी भी स्पीड नहीं रहेगी, आपको लगेगा आप बुलेट ट्रेन की तरह भाग लो, बट आप इंसान की तरह चल भी नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए परफेक्शन हासिल करने का यही टाइम है, इसी टाइम पे आप लोग अपना परफेक्शन हासिल करो। अब परफेक्शन हासिल करने के बाद क्या करें, क्योंकि पूरे महीने तो परफेक्शन करेंगे नहीं, तो आप लोगों को परफेक्शन हासिल करने के बाद क्या करना है, और ये परफेक्शन कब तक हासिल करना है, ये आपको हासिल करना है दिवाली तक। तो दिवाली है 14 नवंबर को, आज है आपका 5 नवंबर। तो आप लोग ये 9 दिन में परफेक्शन हासिल करो। ये वीडियो देखते ही पेज निकालो, पेज पे लिख लो आपको कौन कौन सा डाउट है, उन डाउट्स को क्लियर करना शुरू करो। जैसे क्लियर हो जाए टिक लगाते जाओ, टिक लगाते जाओ, टिक लगाते जाओ। मैं आपके साथ हूँ, डाउट को पूछो, कंसल्ट करो। मुझसे नहीं क्लियर होते हैं टीचर से पूछो, मैं जवाब नहीं देता हूँ, आप अपने टीचर से पूछो, उसको थोड़ा मतलब साइड में रखो। अगर टीचर भी नहीं रिप्लाई दे रहे, कभी ना कभी तो रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप उनको कंसल्ट करो और परफेक्ट करो। परफेक्ट करना है आपको दिवाली से पहले, मतलब 14 नवंबर से पहले। ठीक है, थोड़ा लंबा वीडियो होगा, आप लोग जानते हो मैं जब बोलने बैठता हूँ तो बहुत ज्यादा बोल जाता हूँ, तो आधे घंटे का नहीं होगा, बट फिर भी 20 मिनट का हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 3 कैटेगरी चल रही है। अब परफेक्शन हासिल करने के बाद आपको वर्क कहाँ पे करना है, परफेक्शन हासिल करने के बाद आपको वो एरिया को ढूंढना है जहाँ पे आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बट हाँ बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिनमें आप लोग कितनी भी प्रैक्टिस कर डालो उसमें खामियां निकल जाएंगी। ठीक है, नहीं सर, ऐसा कोई एरिया नहीं है। 1 मिनट, पता चला। राइटिंग स्किल, आप मुझसे आके बोलो कि सर नहीं, मैं हर एक राइटिंग स्किल में 5 मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ। अगर ऐसा किसी ने बोल दिया मुझसे तो मैं उसी दिन अपने आप को झूठा समझ लूंगा कि हाँ मैंने उस दिन गलत बोला था। तो राइटिंग स्किल में आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, ये समझ लो। ठीक है, क्योंकि आपको मैं लेटर राइटिंग लिखने बोल दूं आप लिख लोगे, बट अभी मैं आपको लेटर राइटिंग का टॉपिक चेंज करके बोल दूं और उसमें कुछ ऐसा वर्ड ऐड कर दूं, कुछ डिफिकल्ट वर्ड ऐड कर दूं जिसका आपको मीनिंग ही ना समझ में आए, तो लेटर तुक्का मार के लिखोगे, आप वहां पे फेल हो जाओगे। तो राइटिंग स्किल की आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ये हॉलीडेज में, क्योंकि आपका इंग्लिश का चैप्टर हो चुका है, हिंदी का चैप्टर हो चुका है, मराठी का चैप्टर हो चुका है, साइंस 1 साइंस 2 के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, हिस्ट्री ज्योग्राफी के पीछे के आंसर याद है, मैथ 1 मैथ 2 का टेक्स्ट बुक का हर एक सम आ रहा है। प्रॉब्लम सेट नहीं आ रहा है, लीव इट, अभी मत करो प्रॉब्लम सेट, जनवरी तक करो चलेगा, क्योंकि वैसे भी मैं जनवरी में जब चैलेंजिंग क्वेश्चन का प्रैक्टिस दूंगा तो उसमें सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, अगर मेरे साथ चल रहे हो तो राइटिंग स्किल एरिया को अपना परफेक्ट करो, क्योंकि राइटिंग स्किल प्रैक्टिस करने के लिए आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा, किसी चीज के लिए टाइम नहीं मिलेगा। क्वेश्चन पेपर एक सॉल्व कर लो एक दिन में, वही बड़ी बात होगी तुम्हारे लिए जनवरी फरवरी में। ठीक है, अगर मार्च में बोर्ड हुआ तो, हालांकि मई अगर अप्रैल मई में होगा तो भी आप लोगों को फिर मार्च में बहुत ज्यादा सॉल्व करना रहेगा। तो आगे के बारे में अभी मत सोचो, अभी नवंबर में सोचो करना क्या है। सबसे पहले पेज लो, पेज में वो चीजें लिखो जो परफेक्ट नहीं है उनको परफेक्ट करो, फिर राइटिंग स्किल पे अपना काम करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ऐसे ऐसे टॉपिक ढूंढ के लाओ, नेट पे टॉपिक निकालो, यूट्यूब से टॉपिक निकालो, मास्टर की ले लो, मास्टर की में हजारों टॉपिक लिखे हैं, नवनीत ले लो, नवनीत में आपको एक एक एग्जाम्पल दिया है, उसका फॉर्मेट अच्छा रहता है नवनीत का सेपरेट बुक आता है राइटिंग स्किल का, वो ले लो। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो कि राइटिंग स्किल में आपका 3.5 तो फिक्स ही हो जाए, क्योंकि 3.5 आम बात नहीं है, 3.5 हर किसी को नहीं मिलता है। ठीक है, और 3.5 मिल गया तो वो 4 मार्क्स हो जाता है, क्योंकि लेटर राइटिंग एक सेपरेट क्वेश्चन में आता है, हम लोगों को सेपरेट क्वेश्चन में आएगा, तो 3.5 आपका आएगा तो 4 हो जाएगा, 4 आएगा तो 4 ही रहेगा, तो इसका मतलब 3.5 तक जरूर आपका हो जाए राइटिंग स्किल। इंग्लिश का राइटिंग स्किल ऐसे करना है, हिंदी का राइटिंग स्किल भी बहुत ही ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि हिंदी का राइटिंग स्किल बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है, उसमें आपको 5 मार्क्स तक दिए जा सकते हैं, ये समझ लो। कहानी लेखन में 5 मिल जाएगा, विज्ञापन लेखन में 5 मिल जाएगा, आपको आत्मकथा में 7 में से 6 मिल जाएगा। और इंग्लिश में आपको ये नहीं हो सकता, इंग्लिश में आपको 4 देंगे, 4.5 देंगे, 5 नहीं देंगे, बट हिंदी में ये पॉसिबल है, तो जहां पॉसिबल है वो करके दिखाओ। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदी में काम करो। मराठी की राइटिंग स्किल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके जो स्कोर्स है वो बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन 4 है, राइटिंग स्किल के मार्क्स 24 है, 4 क्वेश्चन पे 24 मार्क्स, मतलब कि उसमें 6 मार्क्स का आपका समरी है और लेटर राइटिंग है, 5 मार्क्स में आप लोगों को कथा है, बातमी है, विज्ञापन है, 3 में से कोई 2 करना रहेगा, और लास्ट में है आत्मकथा। तो 8 6 14 5 19 5 24, तो 24 मार्क्स का आपका मराठी का राइटिंग स्किल है। आप बोलोगे 24 में से इजी स्कोर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चन सिर्फ 4 हैं। अगर ये 24 मार्क्स में 5 राइटिंग स्किल होती तो हाँ हम लोग हर एक में 4 करके 20 स्कोर कर देते, बट इसमें हर एक में 4 लाओगे तो आप लोग बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि 16 ही मार्क्स बनेगा तब। आप देखो ना, लेटर राइटिंग में समझ लो 4 ले आए, कथा लेखन में 3.5, इसमें ले आए 3.5, और फिर लास्ट में आत्मकथा में लेकर आए 5 मार्क्स, समझ लो ये हो गया 7 मार्क्स, ये हो गया 4 मार्क्स, ये हो गया 5 मार्क्स, 7 5 12 4 16 तक ही पहुंच रहे हो आप। मराठी राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, राइटिंग स्किल परफेक्ट कर डालो पूरे नवंबर। राइटिंग स्किल होने के बाद प्रैक्टिस करो मैथ की, मैथ का पूरा बुक आप लोग सॉल्व करो, मैथ 1 मैथ 2 का पूरा बुक सॉल्व करो। आपको प्रैक्टिस सेट आता है तो भी करो, बोरिंग लगता है तो भी करो, प्रॉब्लम सेट आता है तो भी करो, ठीक है, क्योंकि वो आपको नहीं पता चल पाएगा कि मुझे ये सम आता है या नहीं आता है, देखने से नहीं पता चलेगा, करने से पता चलेगा। तो पूरी बुक ये सॉल्व करो, परफेक्शन लो, राइटिंग स्किल करो। ये वो थे जिनका 100% हुआ है। फाइनली अब वो लोग आते हैं जिनका 50 से 75% हुआ है, मतलब सेमेस्टर के हिसाब से हुआ है। तो इनके लिए क्या है कि ये लोग अपना मैथ 1, सबसे पहले ये लोग अपना मैथ्स 1 पूरा कंप्लीट कर लें, ठीक है। मैथ 1 में सिर्फ 4 चैप्टर रह गए हैं, तो ये चारों चैप्टर पूरा कर लो। और हाँ, इसमें मत जाओ कि फाइनेंशियल प्लानिंग कर लूं अगले साल काम आएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग अगले साल नहीं है, मैं भी 11th में हूं, मैं बता रहा हूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको इसलिए दिया था ताकि आप अपने सिस्टम को समझ पाए, जीएसटी कैसे लगता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। बाकी आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग एकदम मत करो, स्टैटिस्टिक्स भी एकदम मत करो अगर आपने 9th का स्टैटिस्टिक्स अच्छे से किया है, क्योंकि 9th का ही 10th में भी है, बट फॉर्मूला थोड़ा बहुत चेंज है। तो इस पे मत जाओ कि मैं वो भी कर लूं वो भी कर लूं, इस पे मत जाओ। बट मैथ 2 की बात करूं, मैथमेटिक्स 2 में आपको करना है, आपको मेंसुरेशन करना है, क्योंकि अगले साल आपको एक टॉपिक है कॉनिक सेक्शन, तो उसमें आप लोगों को हेल्पफुल होगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला का एप्लीकेशन अच्छे से करोगे, क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करोगे तो कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री का वो जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, वो मत करो, बट जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है उनको करो, क्योंकि उस पे अगले साल आप लोगों को 6 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है। 6 प्रैक्टिस सेट में से 5 प्रैक्टिस सेट में सिर्फ प्रूफ वाले क्वेश्चन है, तो उनकी प्रैक्टिस करो। ऐसा मत बोलो कि ये प्रूफ रिड्यूस हो गया, ये रिड्यूस हो गया, वो रिड्यूस हो गया, ऐसा मत बोलो, सबकी प्रैक्टिस करो। मेंसुरेशन नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो मैथ 1 मैथ 2 वो लोग भी पूरी बुक सॉल्व करेंगे, और मैथ 1 मैथ 2 वो लोग कंप्लीट कर डालेंगे। उसके बाद उनका अगला टॉपिक रहेगा कि वो आप लोग अपना लैंग्वेज का हर एक चैप्टर परफेक्ट रखे। तीसरा टॉपिक क्या है उनका, लैंग्वेज का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप ग्रामर कर डालो, आप लैंग्वेजेस में इंग्लिश, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, मराठी का हर एक चैप्टर निपटा लो, ठीक है। आप मेरे वीडियोस देखो, बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस है, 5-5 मिनट में एक एक पोयम पढ़ा दिया है, ठीक है। चैप्टर को 10 से 20 मिनट में पढ़ाया है। हालांकि आप लोगों को वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा कि हाँ ही इज गोइंग, ही का मतलब ये, इसका मतलब ये, गोइंग का मतलब ये, ठीक है। जो स्मार्ट बच्चे वो लोग समझ सकते हैं। तो मैं उतना ज्यादा राम कथा सुनाता नहीं हूँ कि पूरा वीडियो लॉन्ग हो जाए और बच्चे चले जाए। मैं इतना बता देता हूँ कि उनके लिए मोर देन इनफ हो। तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी का हर एक चैप्टर कंप्लीट कर लो। वर्कशॉप मत करो, स्वाध्याय मत करो, और बाकी सब एक्सरसाइज जो दिया रहता है मत करो। सिर्फ आप लोग चैप्टर कर लो, कहानी समझ लो, पोयम का भावार्थ समझ लो, मराठी के पोयम का भावार्थ समझ लो, इंग्लिश में कविता का रसग्रहण और हिंदी मराठी में कविता का रसग्रहण, इंग्लिश में अप्रिसिएशन कर डालो। ये लैंग्वेज में आपका टारगेट होना चाहिए। सर साइंस 1 साइंस 2 का क्या? साइंस 1 साइंस 2 में आप लोग अपने निपटा लो 7 चैप्टर, ठीक है। 7 चैप्टर निपटा लो आप लोग अपने। साइंस 1 एंड 2 में आप लोग अपने 7 चैप्टर निपटा लो, और स्टार्टिंग 7 चैप्टर्स, ठीक है। साइंस 2 में चाहिए तो 8 करो, और साइंस 1 में 7 करो, क्योंकि 8वां चैप्टर आपका साइंस 2 का थोड़ा लेंदी है, थोड़ा बोरिंग है। बाकी 9वां 10वां इजी है, उसको कभी भी कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी ऑन से लिख सकते हो उसमें। साइंस 1 में 7 चैप्टर इसलिए करो क्योंकि ये 7 चैप्टर ऐसे चैप्टर जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। बाकी 8वां स्कोरिंग नहीं है, 9वें में से सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, जो इंपॉर्टेंट दूंगा उसी में से आएगा, 10वें में से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। तो आप लोगों को ये 7 क्वेश्चन स्कोरिंग है, इसलिए इसको परफेक्ट रखो। मैं बोल रहा हूँ कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, बट पूरा नहीं होता है तो इतना तो करो, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 5वां चैप्टर आता है हिस्ट्री ज्योग्राफी। हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए आप लोग क्या करो, हर एक क्वेश्चन को अभी पढ़ डालो, हर एक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर डालो अपना। हिस्ट्री में जितना भी चैप्टर है, ज्योग्राफी में जितना भी चैप्टर है, चैप्टर तो 23 है दोनों में मिला के, बट बहुत सारे रिड्यूस हो गए, तो इन सभी को आप लोग कंप्लीट कर डालो। लैंग्वेजेस, मैथ 1 मैथ 2, ये 4 चीजें आप लोगों की कंप्लीट होनी चाहिए पूरे नवंबर में, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दिवाली तक करो, पूरे नवंबर में आपका ये कंप्लीट होना चाहिए। और अगर नवंबर में 6-7 दिन बचता है तब आना इस पे, वरना अभी साइंस कर रहे हो तो नवंबर में जब बाकी में बाद में टाइम बचेगा तब आना हिस्ट्री ज्योग्राफी पे। बट ये ऊपर की 3 चीजें परफेक्ट रखो, क्योंकि ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपकी अब तक हो जानी चाहिए थी, आपकी नहीं हुई होंगी। अगर आप कैटेगरी बी में हो तो, ए में हो सकता है आपका ये हुआ हो, बाकी में बहुत कम हो। तो अपने हिसाब से पहचानो, अपने हिसाब से प्लानिंग करो, क्योंकि मैं सबके लिए प्लानिंग दे नहीं सकता। टोटल स्टूडेंट 2200 है मेरे चैनल पे। अब 2200 स्टूडेंट को मैं अलग अलग प्लानिंग नहीं दे सकता है। चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट करो, मैं बहुत सारे स्टूडेंट को उनके प्लानर प्रोवाइड करता हूँ, खुद लिख के मेहनत करके बढ़िया से टाइम टेबल उनका सेट करके प्रोवाइड करता हूँ। आप भी कांटेक्ट करो, आपके प्लानर का PDF बना के मैं भेज दूंगा, उस हिसाब से पढ़ो, ठीक है। तो ये 4 चीजें आपको कंप्लीट करना है पहले, और फिर इसके बाद साइंस 1 साइंस 2 में जो टाइम बचेगा स्पेंड कर देना। पहले ये 3 चीजें कर लो, फिर उसके बाद साइंस 1 साइंस 2 हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक चूज कर लो। इंटरेस्ट इसमें है तो ये करो, इंटरेस्ट इसमें है तो ये करो। हालांकि ये करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि तब आपको आगे रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आपको सिर्फ आगे इंटरेस्ट वाला काम करना पड़ेगा। साइंस 1 साइंस 2 में इंटरेस्ट ही तो रहता है, कॉन्सेप्ट ही तो रहता है, इसमें रट्टा वाला रहता है तो आगे चल के आपको इतनी टेंशन रहेगी कि आंसर्स याद नहीं होंगे, ठीक है। सच्चाई है ये, हिस्ट्री ज्योग्राफी में बच्चे रट्टा ही मारते हैं, ठीक है, झूठ बात नहीं है। आपको पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ता हुआ कोई नहीं दिखेगा,
ठीक है, बहुत कम बच्चे होते हैं ऐसे। इवन मैंने भी हर एक चैप्टर पूरा नहीं पढ़ा था, 5-6 एक्सरसाइज किया था और 4-5 चैप्टर ऐसा था हिस्ट्री ज्योग्राफी मिला के, हिस्ट्री और पॉलिटिकल मिला के, जिसमें मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा था। बाकी मैंने पूरा चैप्टर हर एक का नहीं रीड किया था। 100% वाले ये करें, और फिर ये करने के बाद भी अगर उनके पास टाइम बचता है तो वो रिवीजन कर लें ग्रामर का, क्योंकि आपका 100% हुआ है तो आई डोंट थिंक कि आपका ग्रामर बाकी होगा। बट फिर भी लास्ट में अगर टाइम बचता है तो रिवीजन कर लो ग्रामर का, और आप लोग ग्रामर को अभी मत छुओ, ठीक है। आप लोग पहले इतना करो। अब मैं बात करता हूँ कैटेगरी सी स्टूडेंट की। सर हमसे क्या दुश्मनी की इतना लेट आए? अरे टाइम ज्यादा लग गया इन दोनों को बताने में, ठीक है। तो कैटेगरी सी में अगर आप आते हो तो आपका 25% सिलेबस भी नहीं हुआ होगा। तो आप लोग शुरुआत कहाँ से करो? धीरे धीरे शुरुआत करो, और पहले कंप्लीट करो मैथ 1। पहले क्या कंप्लीट करोगे? पहले कंप्लीट करोगे मैथ 1, क्योंकि मैथ 1 इसलिए करना जरूरी है क्योंकि उसमें सिर्फ 4 चैप्टर रह गए, चारों बहुत इजी चैप्टर है, और मैथ 1 से ज्यादा इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है। तो मैथ 1 पहले कंप्लीट कर डालो, मैथ 2 अभी मत करो। आप लोग इसके बाद कर डालो लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस में इंग्लिश, हिंदी, मराठी सारे चैप्टर पढ़ डालो। मतलब इस कविता का भावार्थ, इस कविता का भावार्थ। कुछ दिन पहले ही एक बंदे थे जिनका पेपर था, तो उन्होंने मुझे कमेंट किया कि थैंक यू फॉर द एक्सप्लेनेशन। फिर उसके बाद मैंने बोला हाँ ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने जो कहा उसको सुन के मैं एकदम हैरान रह गया। उन्होंने बोला कि मेरा एग्जाम था और मुझे हिंदी का एक भी पोयम नहीं हुआ था, तो मुझे पोयम करना जरूरी था, इसलिए मैंने आपके वीडियो को 1.5 स्पीड करके देख डाला। इसलिए नहीं हैरान था कि सारे वीडियोस को देख डाला, इसलिए हैरान था कि 1.5 स्पीड में इसने मेरी आवाज को कैसे सुन लिया, ठीक है। तो इससे आपका क्या होता है, क्या पता चलता है कि उस बच्चे ने एक दिन में सारा पोयम निपटा लिया। तो आप 3 दिन में हर एक चैप्टर निपटा सकते हो। हिंदी का, मराठी का इतना इजी चैप्टर है, आप 6 दिन में दिवाली तक लैंग्वेज का हर एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। और फिर उसके बाद मैथ 1 कर डालो। मैथ 2 पे अभी मत जाओ क्योंकि आपका वो हुआ नहीं अच्छे से। इसके बाद आप लोग कर लो हिस्ट्री ज्योग्राफी। इसके बाद आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी में पूरा चैप्टर नहीं कर पाओगे, बट फिर भी जितना होता है, मतलब 7 चैप्टर होता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। 7 चैप्टर आप लोग जरूर कर डालो, ठीक है। उसके बाद आपके पास टाइम बचता है अगर, तो आप लोग साइंस पे जाओ। साइंस पे जाने के बाद साइंस 1 और 2 का, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस हुआ नहीं है तो मैं आपको सिर्फ वो चैप्टर बताता हूँ जो इजी है, स्कोरिंग है। साइंस 1 की पहले बात करता हूँ। साइंस 1 में पहला कर डालो, दूसरा कर डालो, तीसरा कर डालो, 5वां कर डालो, 7वां कर डालो, 6ठा कर डालो, ठीक है। ये 6 चैप्टर्स कर डालो। फिर उसके बाद साइंस 2 में आप पहला कर लो, दूसरा कर लो, तीसरा कर लो, चौथा कर लो, 6ठा कर लो, 9वां कर लो, 10वां कर लो। ये चैप्टर इजी है, हालांकि कुछ बच्चों को 6ठा हार्ड लगता है, बट बहुत ईजी है। 3-4 बार रीड करोगे, हर एक फाइलम का नाम बता लोगे, हर एक के बारे में कैरेक्टर भी बता लोगे। रीड करना जरूरी है। तो ये चीजें वो लोग करें जो 0 से 25% के बीच में है, ठीक है। अभी उतना आगे मत जाओ क्योंकि इतना करने में आपका नवंबर क्रॉस हो जाएगा, मुझे जहां तक लगता है। और एक बार नवंबर क्रॉस होता है तो उसके बाद आप लोग फिर आ जाओ मैथमेटिक्स 2 पे भी। चाहिए तो मैथमेटिक्स 2 का उन लोग 3 चैप्टर कर सकते हैं, क्योंकि टोटल 6 चैप्टर सारे, तो 3 चैप्टर जो भी उनको इजी लगता है, आई थिंक कंस्ट्रक्शन कर लेना चाहिए, सेकंड चैप्टर कर लेना चाहिए, पहला चैप्टर कर लेना चाहिए। सर्कल बोरिंग लग रहा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उल्टी आ रही होगी, 6ठा चैप्टर हार्ड लग रहा होगा, ठीक है। ये 3 चैप्टर पहले कर डालो, क्योंकि हो सकता है आपको फिर प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये चीजें वो बच्चे करें जो 0 से 25% कंप्लीट किए हैं, पीछे हैं काफी। ये चीजें वो करें जिनका मीडियम स्कोरर है, ठीक है, मतलब सेमेस्टर तक का हुआ है। और ये चीजें वो करें जो मेरे मिल्खा सिंह है, जो 95+ स्कोर करने वाले हैं, और ये भी 90+ वाले हैं। इनके लिए थोड़ा डाउट रहेगा, अगर बोर्ड एग्जाम डिले हुआ तो मैं इनको भी करा लूंगा, बट ये लोग का परफेक्ट रहेगा, ये दोनों कैटेगरी का। आप अगर ये दोनों में आते हैं तो वेल एंड गुड, इसमें आते हैं तो आपको आज से हार्ड वर्क करना है। कैटेगरी वाले स्टूडेंट समझ गए ना क्या करना है? आज ही वीडियो बंद करो अब और जाके पेज लो, पेज पे लिखो हर एक चीज क्या आपका परफेक्ट नहीं है। 5 से 6 दिन में दिवाली तक आप परफेक्ट कर डालो। राइटिंग स्किल आप लोग मेहनत करो, उसके बाद राइटिंग स्किल को 5 से 6 दिन दो, और 4 दिन में आप मैथ 1 मैथ 2 की पूरी बुक सॉल्व करो। 2 दिन में मैथ 1, 2 दिन में मैथ 2, और फिर उसके बाद जो आपके पास 3-4 दिन बचेगा उसमें ग्रामर का रिवीजन कर लेना। आपका हुआ होगा, जरूरत नहीं करने की क्योंकि इजी टॉपिक है। इंग्लिश का कर लेना, बट 50 से 75% वाले मैथ 1 कंप्लीट कर डालो, मैथ 2 कंप्लीट कर डालो, लैंग्वेज के सारे चैप्टर कर डालो, साइंस 1 और 2 का 7 और 8 चैप्टर कर डालो। हिस्ट्री ज्योग्राफी जमता है तो वो करो, नहीं तो साइंस 1 साइंस 2 करो, आपके पास ऑप्शन है। कैटेगरी सी वाले मैथ 1 कंप्लीट कर डालो, लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी मराठी का हर एक चैप्टर पढ़ डालो, बस पढ़ डालो, एक्सरसाइज वाइज मत सॉल्व करो, क्वेश्चन मत देखो कैसा है, आप बस चैप्टर को समझ लो, कहानी क्या आती है वो समझ लो, क्योंकि वहां से आपका आधा काम होने वाला है। और हिस्ट्री ज्योग्राफी में 7-7 चैप्टर कर डालो, पॉलिटिकल का 1 करोगे 2 करोगे चलेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी में बाकी 7-7 होना चाहिए। और 7-7 में से बहुत सारे रिड्यूस भी है, तो उस पर भी ध्यान देना, मेरे को मालूम नहीं है। साइंस में पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 7वां, 6ठा का डालो। और ये चैप्टर ऐसे हैं जो 2 दिन में एक चैप्टर आसानी से हो सकते हैं। 1 दिन में एक हो सकता है, बट 2 दिन में एक कंफर्म हो जाएगा।
क्योंकि बहुत सारे बच्चों की सीखने की स्पीड स्लो होती है। मैंने एक एक घंटे में एक एक चैप्टर पढ़ा दिया है, तो आप लोग वीडियो देख सकते हो, 1 घंटा 42 मिनट 50 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लेता हूं मैं। साइंस 2 में ये चैप्टर कर डालो, इजी है, और फिर उसके बाद टाइम बचता है तो मैथ्स 2 का ये चैप्टर कर डालो, ठीक है। तो ये आपकी प्लानिंग थी जो आपको करना है, दिवाली का प्रॉपर यूटिलाइज करना है, और आप लोगों को नवंबर में ये चीजें कंप्लीट करनी है। ये चीजें कब करनी है? ये चीजें कंप्लीट करनी है नवंबर में, क्योंकि नवंबर के बाद आपके पास थोड़ा भी टाइम नहीं बचेगा तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो नवंबर में ये चीजों को कंप्लीट कर डालो, बातों को समझो। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत जोश आया होगा और आप लोगों को भी आज से पढ़ने के लिए एकदम प्रोत्साहित हो गए होंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, और बहुत सारे डाउट भी होंगे आपके, तो डाउट के लिए टेलीग्राम चैनल पर कंसल्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मुझे सवाल पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, साथ ही में आप लोग यूट्यूब पर कमेंट भी दे सकते हो, ये इजी है आपके लिए, ठीक है। तो आप लोगों के जो भी डाउट है प्लीज शेयर करें, लाइव आते रहता हूँ, वहां पे डाउट क्लियर करें। जो मैं पे मीटिंग भी रख देता हूँ महीने में 1-2, वहां पे भी आ सकते हो, ठीक है। तो लग जाओ आज से, हार्डवर्क करो, गुड लक।